अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या क़विय्यु या ज़िल अर्शिल मजीद रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से आज हम अपना लेक्चर नंबर 21 शुरू करेंगे और आज के इस लेक्चर में आज हम अल जुमलतुल इस्मिया यानी जुमला इस्मिया का पार्ट 8 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे अल इस्मुल तफ़दील, यानी जिस तरह हमारे पास इंग्लिश में नाउन की सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज होते हैं, यानी एक को दूसरे के साथ हम मुकाबला करके बताते हैं कि ये इससे बेहतर है या इससे कमतर है या ये सबसे बेहतर है या ये सबसे कमतर है, उसको हम डिग्रीज कहते हैं इंग्लिश में। इसी तरह अरबी में भी जब हम इसम पढ़ते हैं तो इसम की भी मुख्तलिफ डिग्रीज होती, और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अल इस्म तफदील यानी इस्म तफदील के उन्वान से। सबसे पहले जानेंगे इस्म तफदील क्या होता है। तफदील मतलब जिसको हम कह सकते हैं बढ़ाई, किसी के मुकाबले में बड़ा होना, यानी हम जब तकाबुल करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक का दूसरे के मुकाबले में बड़ा होना, कम होना, ज्यादा होना, बेहतर होना, इन तमाम चीज़ों को हम एक टर्म देते हैं अरबी में और उर्दू में, वो है तफदील। और उर्दू में हम तफजील भी कहते हैं, अरबी में बेहतर है कि इसको हम तफदील पढ़े, दौद से तफदील। सो इसमें तफदील अगर इसका हम डेफिनेशन बताए तो इसमें तफदील क्या है, ये असल में जो इसमें सिफत है, यानी जैसे हमने पढ़ा कि इसम को हम या तो हम किसी का नाम जानते हैं, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, इसी तरह इसम के साथ साथ जो किसी की सिफत होती है वो भी इसम में ही आता है अरबी में। तो ऐसा इसम सिफत जो किसी इसम के दूसरे इसम पर बरतरी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे इसम को हम कहते हैं इसम तफदील। यानी ऐसा कोई इसम जो उसकी सिफत को दूसरे इसम पर बरतरी या जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव या कंपैरेटिव, उस डिग्री को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में इस इसम को कहते हैं इसमें तफदील। और इसमें तफदील जो है, इसमें मुज़क्कर का जो वजन है वो अफ़अलु पे आता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बड़ा है तो इसको हम कहते हैं ये कबीरुन, अरबी में कहते हैं कबीरुन, हाजा कबीरुन, यानी ये बड़ा है। अगर हमें बताना है जो कबीरुन है, अगर हमें इसको इसमें तफदील बनाना है तो कबीरुन को हमें अफ़अलु के वजन पे लाना है, तो कबीरुन बनेगा अकबरू। कबीरुन इसम है और इस इसम को हमें इस अफ़अलु के वजन पे, वजन का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक जिसको हम कहिए एक फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, उसी फॉर्मेट पे ये कबीरुन को हमें डालना है। जैसे कबीरुन को हमें डालना है अफ़अलु के वजन पर, तो कबीरुन बनेगा अकबरू। अब ये लफ्ज जो अकबरू बना, ये इसमें तफदील है, यानी ये दूसरे इसम के मुकाबले में आपको या तो कंपैरिजन देगा या उसकी कोई डिग्री, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री जो है उस इसम की, वो बताएगा। अगर ये इसम मुज़क्कर के बारे में है तो इसका जो वजन है वो अफ़अलु होगा, और अगर ये मुअन्नस के बारे में अगर हम इसमें तफदील बयान करते हैं तो अमूमन ये फ़अला के वजन पर आता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इसम है, वो है कबीरुन, और कबीरुन को जब हमें इसमें तफदील बनाना है तो इसको अगर हम मुज़क्कर के वजन पे डालेंगे, अफ़अलु के वजन पे, तो कबीरुन बनेगा अकबरू।
اگر ہم اس کو مؤنث کے وزن پر ڈالیں گے فعلا تو کبیرن بنے گا کبرا. جیسے عام نام آپ نے سنا ہوگا، جیسے ہم بہت سارے چیزوں کو ہم نام بولتے ہیں کبرا صغرا، تو یہ جو کبرا ہے صغرا ہے یہ اصل میں اسم تفضیل کا ہی ایک ورژن ہے جو ہم مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مؤنث کا جو یہ جو وزن ہے وہ فعلا ہے، جبکہ مذکر کا جو وزن ہے وہ افعل ہے. تو اصل میں تھا کبیرن، مگر اگر ہمیں کبیرن کو اسم تفضیل بنانا ہے مذکر کے لیے تو وہ افعل آئے گا، افعل کے وزن پہ اکبر آئے گا، اور مؤنث کے لیے اس کو ہم کہیں گے فعلا کے وزن پر کبرا. اسی طرح صغیر یعنی چھوٹا، اگر ہمیں کمپیریزن میں بیان کرنا ہے یعنی اس سے چھوٹا یا اس سے اور چھوٹا، تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ صغیر بنے گا اصغر، اکبر افعل کے وزن پر یہ بنے گا اصغر. اور اگر مؤنث کا صیغہ ہوگا، مؤنث کے وزن پہ ڈالنا ہوگا تو فعلا بنے گا، تو اصغر بنے گا صغرا. اسی طرح ہے حسن، حسن مطلب بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس حسن کو اس میں تفضیل بنائیں گے تو مذکر کے وزن پہ ڈالیے گا افعل تو حسن بنے گا احسن، اور اگر اس کو مؤنث کے وزن پہ ڈالیں گے فعلا کے وزن پر تو یہ بنے گا حسنا. یعنی احسن مذکر، حسنا یہ مؤنث ہے کیونکہ احسن ہے افعل کے وزن پر، جبکہ حسنا ہے فعلا کے وزن پر. یعنی ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بھی اسم جو اصل میں اسم صفت ہو، اس کو اگر ہمیں اسم تفضیل بنانا ہے، کمپریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری پہ لانا ہے، تو اس کو ہمیں مذکر کے حساب سے افعل کے وزن پر، جبکہ مؤنث کے حساب سے فعلا کے وزن پر ڈالنا پڑے گا. اس سے وہ اسم تفضیل بنے گا، یعنی وہ کمپریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری میں آئے گا. اب ایک امپورٹنٹ نوٹ یاد رکھیے گا کہ اسم تفضیل جب ہم جملہ اسمیہ میں خبر بن کر استعمال کرتے ہیں، دیکھیں یہ جو اسم تفضیل ہے اس کو آپ دیکھیں گے فعل میں بھی، اس کو آپ دیکھیں گے جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس وقت جملہ اسمیہ میں بھی. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اسم تفضیل جب جملہ اسمیہ میں خبر بن کر آتا ہے تو یہ ہمیشہ واحد مذکر کے حالت میں یعنی افعل کے وزن پر آتا ہے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مؤنث کے لیے فعلا جبکہ مذکر کے لیے افعل کا وزن ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے اسم تفضیل جب بھی جملہ اسمیہ میں خبر بن کے آئے گا، یاد رکھنا چاہیے اس وقت وہ ہمیشہ واحد مذکر کی حالت میں یعنی افعل کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. جبکہ جو فعلا کا وزن ہے یہ صرف مرکب توصیفی میں صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی جب فعلا کا ہم وزن دیکھیں گے یعنی فیمیل کا وزن، مؤنث کا وزن، یہ صرف فعلا کے وزن پر اس وقت آتا ہے جب یہ مرکب توصیفی میں صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی اکثر و بیشتر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بھی اسم تفضیل ہے اس کا جو وزن ہے وہ افعل اور فعلا دونوں ہے، مگر اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے جب بھی یہ اسم تفضیل جملہ اسمیہ میں خبر بن کر آئے تو اس وقت یہ افعل کے وزن پر ہوگا، اور جبکہ یہ مرکب توصیفی میں جب آئے فیمیل کی ورژن میں اس وقت یہ فعلا کے وزن پر آتا ہے. تو یہ تو ایک تھی ایک بنیادی بات اسم تفضیل کیا ہے اور اس کا وزن کیا ہے. اب جس طرح ہم نے انگریزی میں پڑھا ہے، انگلش لینگویج میں پڑھا ہے، ہمارے پاس جو ڈگریز ہوتی ہے ناؤن کی ڈگریز، یا تو وہ کمپریٹیو ہوتا ہے یعنی ہم ایک کو دوسرے کے مقابلے میں بیان کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو خالد ہے وہ بڑا ہے یعنی وہ لمبا ہے ساجد کے مقابلے میں. یعنی خالد اور ساجد کا جب ہم مقابلہ کرتے ہیں ان کی لمبائی کے بارے میں تو ہم بتاتے ہیں کہ خالد جو ہے وہ لمبا ہے ساجد کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو کبیرن مان لیجئے بڑا ہے، اگر لمبا مانیں گے تو طویل ہے، ہم کہیں گے خالد، اصل میں لفظ تھا طویل، وہ بن جائے گا اطول، کیونکہ افعل کے وزن پہ جب اس کو ڈالیں گے اطول ساجد، یعنی خالد ساجد سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ جو ملاتے ہیں یعنی اس سے بڑا یہ ہے، اس کے لیے ایک اور چیز یوز ہوتا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، مگر ابھی آپ کو یہ بتانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو اسم تفضیل ہے یہ ایک دوسرے کی بڑائی یا کمپیریزن یا
जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री हमें बताता है। जैसा कि हमने इंग्लिश में जाना और जैसा कि मैंने आपके सामने बताया कि बरतरी की असल में दो तरह की बरतरी होती है, या दो तरह का हमारे पास डिग्रीज होते हैं। या तो जिसको हम कहते हैं तफदील बाद, तफदील बाद को हम इंग्लिश में कहेंगे कंपैरेटिव यानी डिग्रीज, जबकि हमारे पास एक और है तफदील कुल, जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जिस तरह इंग्लिश में हमारे पास कंपैरेटिव यानी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है, इसी तरह अरबी में हमारे पास तफदील बाद यानी कंपैरेटिव डिग्री जिसमें एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं, और तफदील कुल जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें जिस इस्म के बारे में बयान किया गया हो वो सब यानी जितने भी बाकी उसके मुकाबले में है वो सब के मुकाबले में यानी सबसे बेहतर होता है, सबसे बड़ी बरतरी होती है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे तफदील बाद, जिसको इंग्लिश में हमने नाम दिया है कंपैरेटिव डिग्री। यानी तफदील बाद जुज़वी बरतरी होती है जिसमें इसमें तफदील के बाद हर्फ़ जारा मिन इस्तेमाल होता है। जैसा मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि जब हम दो लोगों का कंपेयर करते हैं, दो चीजों का कंपेयर करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने खालिद और साजिद की लंबाई का जब तकाबुल किया तो हम कहेंगे खालिदू या खालिदू, ठीक है, फिर कहेंगे अतवलू मिन साजिद, ठीक है, क्योंकि खालिद जो है वो लंबा है साजिद से। तो ये कंपैरेटिव जब हमने इसका एनालिसिस किया, तकाबुल किया, कंपैरेटिव डिग्री हमने बताई, तो इसमें क्या है कि इसमें तफदील के बाद हर्फ जारा मिन का इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद से कुछ मिसालें देंगे ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए। जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 217 में जिक्र है वल फितनतु, अल फितनतु इस्म है, अकबरू देखिए असल में कबीरुन था, मगर चूंकि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कंपेयर किया है फितने को, फितना मतलब लड़ाई झगड़ा या फसाद। अल्लाह फरमाता है वल फितनतु, और जो फसाद है, अकबरू, जब आपने अफअलू का वजन देखा याद रखना चाहिए ये इसमें तफदील है, अकबरू यानी बड़ा है, मिनल कत्ल, देखिए मिन इस्तेमाल हुआ है इसमें तफदील के बाद। जब इसमें तफदील के बाद मिन इस्तेमाल होता है, याद रखना चाहिए इसको हम कहते हैं तफदील बाद यानी कंपैरेटिव डिग्री। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर फितने को यानी फसाद को कंपेयर किया है किसके साथ? कत्ल के साथ। क्या तर्जुमा है? वल फितनतु, और जो फितना है, अकबरू ज्यादा बड़ा है, मिनल कत्ल, कत्ल से। यानी जब हम एक मुआशरा देखते हैं, अगर इसमें कोई फसाद बर्पा करता है, फसाद का पहलू लाता है, फसाद की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि ये जो फसाद है किसी जगह, जो ये जो बदअमनी है इसको फैलाना, ये कत्ल से भी बुरा है। क्योंकि कत्ल में तो एक शख्स कत्ल हो गया, मामला खत्म, मगर फसाद में पता नहीं कितने लोग कत्ल हो जाते हैं, कितने लोगों के घर उजड़ जाते हैं और भी बाकी मसाइल पैदा होते हैं। तो ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर आप देखिए वल फितनतु, यहाँ इस्म का जिक्र है। किस इस्म कैसे आपने जाना? अलिफ लाम लगा हुआ है, असल में था फितनतुन, मगर ये इस्तेमाल अलिफ लाम की वजह से ये बन गया है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन बन गया, मुअर्रफ बिल्लाम। तो अलिफ लाम लगाने के बाद इसमें जो तनवीन थी उसमें से एक पेश गायब हो गया, तो अल फितनतु यानी फितना, अकबरू देखिए था कबीरुन, मगर चूंकि इसमें तफदील इस्तेमाल हुआ है तो अफआलू के वजन पे डालिए, कबीरुन का जो अफआलू का वजन है वो अकबरू है। उसके बाद हुआ है इस्तेमाल मिन। अब देखिए मिन को जब हम दूसरे इस्म के साथ मिलाएंगे तो नून पर हम जबर लाते हैं, मिनल कत्ल, असल में था ये मिन अल कत्ल, मगर नून को जब लाम के साथ मिलाएंगे तो नून पर जबर आएगी अर्जी तौर पर, तो पढ़ा जाएगा मिनल कत्ल, यानी और फितना ज्यादा बड़ा है कत्ल के मुकाबले में। यानी यहाँ पर फितने और कत्ल का तकाबुल किया गया, कंपैरेटिव मुकाबला किया गया। इसके लिए आपने देखा कि इसमें तफदील इस्तेमाल हुआ है, और इसमें तफदील के बाद जब मिन इस्तेमाल होता है हर्फ जारा, हर्फ जारा के बाद आप देखिए जो दूसरा इस्म है ये मजरूर आ गया, जरी हालत में आ गया। तो ऐसे इसमें तफदील को कहते हैं तफदील बाद यानी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है,
ایک اور مثال لیتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتا ہے من اصدق من اللہ حدیثا. دیکھیے اصدق استعمال ہوا ہے، مطلب ہے کہ کون ہے زیادہ سچا. من اصدق کون ہے زیادہ سچا، من اللہ دیکھیے یہاں من ہوا ہے استعمال، اس کے بعد اللہ استعمال ہوا ہے، تو من کے بعد دوسرا اسم استعمال ہوا ہے. اور آپ دیکھیے یہاں پر صدقن سے زیادہ یعنی صدقن سچا، اصدق یہ اسم تفضیل ہے کیونکہ یہ اکبر یا افعل کے وزن پر ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ اصدق جو ہے یہ بھی اسم تفضیل ہے، اور چونکہ اصدق کے بعد من استعمال ہوا ہے، حرف جارہ استعمال ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں تفضیل بعد. انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ کمپیریٹو ڈگری ہے. من اصدق کون ہے زیادہ سچا کمپیئر میں، من اللہ یعنی کون ہے زیادہ سچا اللہ سے، من اللہ حدیثاً بات کے لحاظ سے. یعنی اگر آپ کمپیئر کریں گے اللہ کے مقابلے میں کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ہستی کو، اللہ فرماتا ہے کون ہے زیادہ سچا، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی زیادہ یعنی کس کی بات زیادہ سچی ہے اللہ کے مقابلے میں. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا تفضیل بعد یعنی کمپیریٹو سینٹینس یوز ہوا. اس کے بعد آپ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے النبی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اولا دیکھیے اولا یہاں پہ بھی تفضیل استعمال ہوا، اس میں تفضیل. اولا یعنی زیادہ عزیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عزیز ہے بالمؤمنین مومنوں کو، من انفسہم ان کی جانوں سے. اب دیکھیے یہاں پر بھی کمپیئر کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. یہاں پہ بھی کمپیئر کیا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کی جانوں کو، یعنی ہماری جان، ہمارے نفوس اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی قدر، ان کا جلال، ان کا مرتبہ، اس کو کمپیئر کیا گیا. اور یہ بھی تفضیل بعد ہے، یعنی کمپیریٹو ڈگری کا یہاں پر ناؤن ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹو ایک طرح سے ڈگری کا بیان کیا گیا ہے. النبی اس کے بعد دیکھیے اولا آ گیا، بالمؤمنین من انفسہم کیونکہ اس کے بعد من انفسہم یعنی من استعمال ہوا ہے. اس کے بعد وازواجہ اور ان کی بیویاں، امہاتہم ان کی یعنی اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں. ہوا افصح، اب دیکھیے یہاں پر پھر سے استعمال ہوا ہے اولا کے بعد افصح، ہوا افصح منی لسانا. یہاں پر چونکہ یہ پہلا جو تھا یہ سورہ احزاب کا ہے، دوسری جو یہاں پر آیت ہے اس کو میں پڑھوں گا، یہ سورۃ القصص ہے آیت نمبر 34. اللہ فرماتا ہے ہوا افصح، یہاں پہ بھی یاد رکھیے گا یہ فصح تھا، فصح یعنی یا فصح تھا، مگر فصح جو ہے وہ افصح میں یعنی افعل کے وزن پہ آیا. ہوا افصح منی لسانا. سورۃ القصص ترجمہ وہ زیادہ خوش بیان ہے مجھ سے زبان کے لحاظ سے. یہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین اللہ رب العزت سے یہ عرض کیا، گزارش کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی یعنی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شامل کیجئے نبوت میں. کیوں؟ کیونکہ میری جو زبان ہے اس میں کچھ لکنت ہے، اور میرا جو بھائی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوش بیان ہے. دیکھیے یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا، اپنی زبان کو، اپنی بیان کو کمپیئر کیا اپنے بھائی کے بیان پر. تو افصح فصح یعنی اس کی جو بیانی ہے، اس کا جو زبان کا جو لہجہ ہے وہ مجھ سے بہتر ہے. افصح، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی افصح پھر اس کے بعد من استعمال ہوا ہے، اور یا کے ساتھ چونکہ یہ ملا ہے تو منی بنا. اصل میں یہاں پر من ہے یہ، اور یا کے ساتھ ملا تو یہ منی بنا. ٹھیک ہے. ایک اور مثال ہے سورۃ القاف آیت نمبر 16 سے. اللہ فرماتا ہے نحن یعنی ہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے ہم. اقرب، دیکھیں یہاں پر تھا قرب یا قریب، یعنی جس کو ہم نام دیں گے قریب،
मगर जब इसको हम तफदील बाद बनाएंगे या इसको हम इसमें तफदील बनाएंगे तो ये अफ़अलु के वज़न पे आएगा, करीबुन अफ़अलु के वज़न पे बन जाएगा अक़रबु। सो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी हम ज्यादा करीब हैं उससे, उसकी शहरग से। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे बारे में ये कहा है कि मैं तुमसे ज्यादा करीब हूं, तुम्हारी जो शहरग है उससे भी ज्यादा तुमसे अल्लाह करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। एक साथी ने एक बार सवाल पूछा था कि यहाँ पर आना चाहिए अना यानी मैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जो हम कहते हैं ना कि हमारे पास जब हम मुतकल्लिम का सेगा लाते, मुतकल्लिम का मतलब जब मैं बात करता हूं, इसमें देखिए मुतकल्लिम के दो ही सेगे हैं, एक तो है वाहिद मुतकल्लिम, दूसरा है जमा का मुतकल्लिम। यानी बात करने वाला या तो मैं कह सकता हूं मैं, या कहते हैं हम। क्योंकि हम इंडिया में रहने वाले हैं, हमें पता होता है कि जब हम लखनऊ की बात करते हैं या हैदराबाद की बात करते हैं तो वो जो उर्दू इस्तेमाल करते हैं ना, अगर कोई इज्जत वाला उर्दू इस्तेमाल करता है तो वो हम कहता है, यानी हमें खाना है। हम से मुराद वो अपने आप को ही लेता है। या जिस तरह पुरानी जबान में या लिटरेचर की जबान में या बादशाह जब बात करते थे वो ये नहीं कहते मैं करता हूं, वो कहते थे कि हमने हुक्म दिया। तो इसी का जो लफ्ज है अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान के लिए इस्तेमाल किया, तो इसीलिए नहनु का सेगा यानी जमा का सेगा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। तो तर्जुमा होगा हम। यहाँ हम से मुराद वाहिद यानी अल्लाह तबारक व तआला एक ही है, मगर चूंकि ये लिटरेचर की जबान है और इज्जत की जबान है और अल्लाह तबारक तआला से बेहतर कौन इज्जत वाला होगा, इसीलिए यहाँ पर जमा मुतकल्लिम का सेगा आया है। तर्जुमा नहनु हम, अक़रबु मैंने अभी अर्ज किया अक़रबु यहाँ पर इसमें तफदील है, और ये कौन सा इसमें तब्दील है, इसमें तब्दील बाद, क्योंकि उसके बाद अक़रबु के बाद यानी इसमें तब्दील के बाद मिन इस्तेमाल हुआ है जिसको हमने हर्फ इजारा नाम दिया है। तर्जुमा हम ज्यादा करीब हैं उसके, उसकी शहरग से। इंसान के बारे में कहा गया, अल्लाह फरमाता है कि मैं ज्यादा करीब हूं उसके, उसकी शहरग से। यानी अगर वो ये समझता है कि मेरे करीब तो बहुत सारी चीजें हैं और अल्लाह बहुत दूर है, तो उसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं उसके शहरग से भी उससे ज्यादा करीब हूं। तो यहाँ कुर्बत का जो जिक्र आया है, अल्लाह तबारक तआला ने एक जिक्र किया, कंपैरेटिव जिक्र किया कि मैं उससे करीब हूं उसकी शहरत से, इसीलिए यहां पर बीच में मिन इस्तेमाल हुआ है। सूरह मोमिन आयत नंबर 57 में इस्तेमाल हुआ है ला खल्क़ु, लाम है लाम ताकीद, ला खल्क़ुस समावाति वल अर्द, यकीनन आसमानों और जमीन की तख्लीक। यकीनन लाम ज़बर ला, ये लाम ताकीद है, यकीनन तख्लीक करना जमीन और आसमान का, अकबरू ये ज्यादा बड़ा है, यानी जमीन और आसमान की तख्लीक ज्यादा बड़ी है, मिन खल्क़िन नास, इंसान की तख्लीक से। यानी देखिए यहाँ पर तख्लीक का जिक्र किया, बनाने का जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो अल्लाह ने फरमाया जमीन और आसमान का बनाना ज्यादा मुश्किल है, यानी ज्यादा बड़ा है इंसान के बनाने के मुकाबले में। यानी अगर इंसान ये सोचता है कि मैं बनाया गया तो मैं कुछ खास हूं या मैं कैसे बना सकता हूं, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे बनाने से भी बेहतर या ज्यादा मुश्किल बनाना है, या यकीनन उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। वो किसको? आसमान और जमीन को बनाने में। तो यकीनन आसमानों और जमीनों की तख्लीक या जमीन की तख्लीक ज्यादा बड़ी है लोगों की तख्लीक से। सूरह मोमिन आयत नंबर 57 में यहाँ पे भी ये जो इसमें तफदील और तफदील बाद का जिक्र आया है, अकबरू के बाद मिन इस्तेमाल हुआ है, तो कंपेयर किया गया है जमीन और आसमान की तख्लीक और इंसान की तख्लीक को। अच्छा, इसी तरह एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अरबी में खैरुन और शर्रुन ये दोनों इस्तेमाल होते हैं इसमें तफदील में। हालांकि अगर आप देखेंगे खैरुन और शर्रुन ये दोनों अफ़अलु के वजन पर नहीं है, मगर याद रखना चाहिए कि असल में जो खैरुन था ये असल में अखयरु था, और असल में जो शर्रुन था ये असल में अशररु था। ठीक है, खैरुन अखयरु बन गया, शर्रुन यानी अखयरु जो था वो खैरुन बन गया, अशररु जो था वो शर्रुन बन गया। कैसे बन गया, इसकी एक लंबी
तफसील है, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम फेल पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इसको याद रखिएगा कि जो खैरुन और शर्रुन है, ये दोनों अल्फाज भी इसमें तफदील में ही आते हैं। आपको कभी ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें तफदील अफ़अलु के वजन पर आता है। तो आप देखेंगे खैरुन और शर्रुन ये तो अफ़अलु के वजन पर नहीं है। तो याद रखना चाहिए असल में खैरुन जो था वो अखयरु था, यानी वो भी वही अफ़अलु के वजन पर था। इसी तरह शर्रुन जो है ये भी अशररु के वजन पर असल में था। तो असल में शर्रुन जो है ये अशररु ही है। इसकी वजाहत में इंशाल्लाह आगे करूंगा। फिलहाल आप इसको याद रखिएगा कि खैरुन और शर्रुन ये दोनों भी इसमें तफदील के ही हिस्से हैं। अब इसी की एक और मिसाल आप देख लीजिए, जब हम अजान, फजर की अजान जब हम देते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? अस्सलातु, सलात यानी नमाज, खैरुम बेहतर है, मिनन नौमी, नींद से, यानी नमाज है बेहतर नींद से, नमाज बेहतर है नींद से। अब यहाँ पे भी कंपेयर किया गया नमाज और नींद को, तो इनके बीच में आप देखिए खैरुन आ गया और खैरुन के बाद मिन आ गया। तो इसको भी हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री की जो हमारे पास एक किस्म है, या अरबी में हम कह सकते हैं तफदीली बात। सही बुखारी में है एक हदीस मुबारक, वाला नसीफुहा अला रअसिहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। तर्जुमा, वाला नसीफुहा, वाव जिसको हम कह सकते हैं इब्तिदाइया, लाम ज़बर ला, ये हमारे पास है लाम ताकीद। तर्जुमा, और यकीनन नसीफुहा, उसका दुपट्टा। अब याद रखिएगा लंबी हदीस है, मैं आपको बताता हूं। ये औरत के दुपट्टे के बारे में जिक्र किया गया है, यानी किसी शर्म वाली औरत का जो दुपट्टा है, वाला नसीफुहा अला रअसिहा, सही बुखारी की हदीस, और यकीनन उसका दुपट्टा उसके सर पर, यानी औरत, क्योंकि हा का जिक्र है तो ये औरत का जिक्र है, यानी यकीनन उसका दुपट्टा, उस औरत का दुपट्टा उसके सर पर खैरुम बेहतर है, मिनत दुनिया वमा फीहा, दुनिया से और जो कुछ दुनिया में। यानी किसी औरत का उसके सर पर दुपट्टा होना ये बेहतर है दुनिया से और दुनिया में जो भी चीजें हैं उनसे। तो ये यहाँ पर शर्म व हया का जो तज़किरा है, औरत के सर पर का जो दुपट्टा है, शर्म व हया के लिहाज से और पर्दे के लिहाज से उसकी इज्जत और कदर व मंजिलत बयान की गई है सही बुखारी में, कि उसके सर पे जो दुपट्टा है, उसके सर पे जो चादर रखी है जिसकी वजह से उसका यानी सतर छुपा हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन बेहतर है, मिनत दुनिया, दुनिया से, वमा फीहा, और जो भी चीजें दुनिया में है। इसी तरह एक और चीज याद रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट नोट है कि तफदील बाद में, यानी इस तफदील बाद में बाज़ औकात जिस इस्म पर हम बरतरी जाहिर करते हैं वो महजूफ भी करते हैं। महजूफ का मतलब उसको हम डिलीट करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाहु अकबरु, अक्सर हम अजान में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं। तर्जुमा इसका यह है कि अल्लाह बड़ा है, बहुत बड़ा है। किससे बड़ा है उसको हम जिक्र नहीं करते, हम पढ़ते हैं मिन कुल्ली शैइन, असल में उसके बाद है मिन कुल्ली शैइन, यानी अल्लाह ज्यादा बड़ा है हर चीज से। तो यहाँ पर असल में तफदील बाद का ही कलमा है ये अल्लाह अकबर, मगर चूंकि कभी कभी हम तफदील बाद में जिस पर बरतरी जाहिर करना होता है उसको हम महजूफ भी करते हैं, कभी कभी कुरान मजीद में या अहादीस मुबारका में ऐसी मिसालें आप देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास तफदील बाद। अब इसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे तफदील कुल, यानी सुपरलेटिव डिग्री पे आएंगे, यानी मुकम्मल बरतरी। इसमें तफदील मुजाफ बनकर आता है, यानी जब भी आप देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री या तफदील कुल, उस वक्त जो इसमें तफदील है ये मुजाफ की शक्ल में आएगा। जो आपने पढ़ा होगा मुदाफ मुदाफ इलै, जिसको हमने मुरक्कबी इजाफी बताया है, तो तफदील कुल जो है ये मुजाफ बन के आता है। मिसाल सूरतुल हज में अल्लाह ने फरमाया व इन्नल्लाह, और यकीनन अल्लाह, ला यकीनन फिर से लाम ज़बर ला, लाम ताकीद, हुआ, और यकीनन अल्लाह, लहुआ सिर्फ अल्लाह ही, खैरुर राज़िकीन, देखिए खैर आया है इस्तेमाल, मैंने आपको बताया खैर जो है ये भी इसमें तफदील है। और आपने देखा कि खैरुन यहाँ पर जो है असल में ये मुजाफ है, और अर्राज़िकीना
یہ مضاف الیہ ہے. خیر الرازقین یہ اصل میں مرکبی اضافی ہے. اور تفضیل کل میں جو اس میں تفضیل آتا ہے یہ مضاف بن کے آتا ہے. اس میں جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا مضاف الیہ، اس جملہ اسمیہ میں مضاف الیہ جو ہمارے پاس یہ بن کے آ رہا ہے اس میں جو مضاف ہے یہ اصل میں اس میں تفضیل ہے. اور جب اس طرح کا اس میں تفضیل ہوگا یاد رکھنا چاہیے یہ تفضیل کل ہے، یعنی یہ سب سے اوپر، اس میں کمپیئر ہی نہیں کرنا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اور یقیناً صرف اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی اس میں آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ یہ رزق کوئی اور بھی دیتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم کریں، نہیں، بلکہ جب اس میں تفضیل کل استعمال ہوا، سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوا تو یہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس میں کوئی کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں ہے. خیر الرازقین یعنی اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، مطلب کسی اور کو آپ کمپیئر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں رزاق ہونے میں. سورہ یوسف میں ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پس اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والا. فاللہ خیر، دیکھیے خیر آ گیا، خیر اور حافظا یہاں ترجمہ ہوا ہے کہ پس اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والا، وہوا اور وہ ارحم الراحمین. یہاں دیکھیے ارحم الرحم یعنی رحمن تھا، مگر رحمن جو جب اس میں تبدیل بنتا ہے افعلو کے وزن پہ رحمن بن جائے گا، یا رحیمن جو ہے وہ بن جائے گا ارحم، رحیمن بن گیا ارحم، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا. سورۃ الہود آیت نمبر 45 وَإِنَّ وَعْدَكَ، اس کے بعد وعدک الحق، یہ جو ہوا ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اسی لیے اس کو بریکٹ میں رکھا گیا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یہ جو احکم استعمال ہوا ہے یعنی حکیم اصل میں اسم تھا مگر حکیم جو ہے وہ احکم بنا. احکم یہاں پر مضاف ہے اور الحاکمین مضاف الیہ. آپ کو پتا ہے کہ مضاف کے اور مضاف الیہ کے دو ہی قاعدے ہیں. مضاف کے دو قاعدے ہیں، ایک اس پہ الف لام داخل نہیں ہوتا اور تنوین ہلکی ہوتی ہے. اب دیکھیے الف لام بھی نہیں ہے، آخر میں تنوین ہلکی ہے، اور مضاف الیہ کا صرف ایک قاعدہ ہے کہ وہ جری حالت میں آتا ہے. الحاکمون بن گیا الحاکمین. مونا یہ رفع کی ساؤنڈ اور مینا یہ نصب اور جر کی ساؤنڈ اس وقت جری حالت میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. احکم حکیم بن گیا احکم، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ حکیم احکم بن گیا، مضاف ہے تو یہ تفضیل کل ہے. اس کا مطلب ہے کہ یقیناً تیرا وعدہ ہی سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے. جب ہم نے کہا احکم الحاکمین یعنی اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، سب سے بڑا حاکم یعنی کوئی اور کمپیئر میں نہیں ہے، اسی لیے تفضیل کل اس کو کہتے ہیں. سورہ حجرات میں ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اللہ کی نظر میں، اتقاکم، دیکھیے یہاں پر تھا اتقا، اتقا جو ہے یہ بھی یہاں پر اس میں تفضیل ہے، اور اتقا جو ہے یہ اصل میں یہاں پر مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اتقاکم اکٹھے جو ہے یہ مرکبی اضافی ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا جب مضاف آتا ہے اس میں جس کو ہم نے کہا اس میں تفضیل، تو اس وقت وہ تفضیل کل یعنی سپرلیٹو ڈگری پہ ہوتا ہے. ترجمہ ہے بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں ہے کون؟ تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار، یعنی جو پرہیزگار ہے اللہ رب العزت کے نظر میں وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، کوئی کمپیئر ہی نہیں ہے اس میں. ایک اور چیز سورۃ العنکبوت کی آیت ان اوہن البیوت، دیکھیں بے شک سب سے کمزور گھر، لبیت، لام زبر لا یہاں پر لام تاکید ہے، بیت، دیکھیں البیت نہیں ہے یہ لبیت ہے، لام زبر لا الگ ہے، بیت، تو بیت جو ہے یہ یہاں پر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیت مضاف ہے، العنکبوتی یہ مضاف الیہ ہے. مگر اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس میں اوہنا استعمال ہوا ہے. اوہنا جو ہے یہ یہاں پر اس میں تفضیل ہے اور اوہنا استعمال ہوا ہے یہاں پر مضاف، اور بیوتی مضاف الیہ ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا جب
इसमें तफदील मुज़ाफ बन के आता है, और आप देखेंगे कि उस वक्त वो तफदील कुल यानी सुपरलेटिव डिग्री में कहलाता है। तर्जुमा बेशक सबसे कमजोर घर होता ही मकड़ी का घर है। सूरतुल अनकबूत, अनकबूत मकड़ी को कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों का यहाँ पर जिक्र करके बताया कि मुशरिकों का जो अकीदा है वैसे ही है जैसे अनकबूत का मकड़ी का यानी घर होता है। मकड़ी समझती है घर बनाने के बाद मैंने मजबूत सहारा लिया है। अल्लाह फरमाता है बेशक सबसे कमजोर घर जो है वो मकड़ी का घर है, एक फूंक से उसका घर टूट जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मुशरिक का जो अकीदा है, उसका जो भरोसा है, वो इतना कम, वो समझता तो है कि बहुत मजबूत हूं मैं, मगर वो सबसे ज्यादा कमजोर अकीदा उसका है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई बेस नहीं। आखिर में एक चीज याद रखिएगा कि कभी कभी आप देखेंगे रंगों और ऐबों के नाम में भी अफअलु के वजन पे ही आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अबयदु कहते हैं सफेद को, अस्वदु कहते हैं काले को। इसी तरह किसी का ऐब है अबतर, कहते हैं बदतर या अबतर है। याद रखिएगा इनका जो ये जो वजन है ये भी अफअलु के वजन पे, मगर याद रखिएगा इस वक्त ये इसमें तब्दील नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका ये नाम ही है। इसमें कोई मान लीजिए कोई हमने कोई स्पेशल कोई कंडीशन नहीं बताई। जब हम अबयद कहते हैं वो सफेद है, जब हम असवद कहते हैं वो काला है, जब हम अबतर कहते हैं तो किसी की और बुराई या ऐब बयान करना होता है। तो ऐसी चीजों में हालांकि इनका वजन भी अफअलु है, मगर ये इसमें तफदील नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। हमें याद करना पड़ेगा कि अफअलु जो है वजन, ये किसी और इस्म के ऊपर भी हो सकता है, मगर उस वक्त को उनकी अपनी एक खासियत होगी, उनका अपना एक तरीका होगा। मगर जब भी अफअलु हम देखेंगे वजन में, हमें पहले देखना पड़ेगा कि क्या उसका रूट वर्ड यही है। देखिए अबयदु उसका रूट वर्ड अबयद ही है, अस्वदु उसका रूट वर्ड अस्वद ही है, अबतरु उसका रूट वर्ड अबतर ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा हालांकि ये अफालू के वजन पर है, ये इसमें तफदील नहीं है। तो इस तरह आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म किया कि इसमें तफदील क्या होता है, फिर तफदील बाद और तफदील कुल यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, उसमें क्या फर्क है। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो इसम का कोशिश करेंगे आखिरी लेक्चर हो, जिसमें हम इसमें मौसूला पढ़ेंगे और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम इंशाल्लाह इसका तज़किरा करेंगे। अगर कोई सवाल है 1 मिनट में तो आप पूछ सकते हैं। जलाल साहब कोई सवाल, कोई चीज जो समझ में ना आई हो? साहब एक चीज आपसे पूछना था, जो अफअलो और जो आप ये वजन जो कह रहे हैं इसका जी मुझे थोड़ा सा डिटेल। देखिए क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई इस्म लेते हैं ना, हर किसी का कोई वजन होता है। ये ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा जब आप फेल पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्यों पढ़ते हैं अकबर कुबरा, यानी हर एक चीज का एक वजन, वजन का मतलब होता है इसको पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब हमारे पास है कबीरुन, कबीरुन हमें एक तरह से पढ़ते हैं, मगर अगर कबीरुन को हमें दूसरा वजन देना है तो हम किसी न किसी को एक कंपेयर यानी एक तरह से एक स्पेशल एक नाम देते हैं, या एक तरह से वो जिसको हम कहते हैं ना कि डाई बनाते हैं, उसी डाई पे उसको डाल के दूसरे अल्फाज को भी वैसे ही बनाते हैं। जैसे अफअलु एक डाई है, अब कबीर उनको मैं बताऊंगा इसको अफअलु की डाई पे डालिए तो वो अकबरू बनेगा। सगीर उनकी को मैं आपको बताऊंगा इसको अफअलु की डाई पे डालिएगा तो वो असगरू बनेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये असल में डाई होता है। डाई का मतलब जैसे कोई आपको चीज बनानी होती है, उस पर आप वो चीज डाल देते हैं, वो वैसे ही बन जाता है।